जय पितृदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या के दिन काले कुत्ते को खिला देना, यह एक चीज फिर आपकी 7 पीढ़ियों बैठकर खाएंगी और 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। सर्व पितृ अमावस्या हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। अश्विन मास की अमावस्या को आने वाला यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आकर अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध स्वीकार करती हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या वे पूरे पक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते, वे इसी दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध कर सकते हैं। माना जाता है इस दिन काले कुत्ते को यह एक चीज खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन काले कुत्ते को यह एक चीज खिलाना अत्यंत शुभ और पितृ तृप्ति का विशेष उपाय माना जाता है। मान्यता है कि काला कुत्ता यमराज का वाहन भी माना जाता है और पितृलोक का संदेश वाहक होता है। काले कुत्ते को सर्व पितृ अमावस्या के दिन यह चीज खिलाने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और पितृदोष के कारण जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। साथ ही घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह उपाय राहु, केतु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने वाला माना जाता है। इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या पर काले कुत्ते को यह एक चीज खिलाना केवल पितरों की तृप्ति ही नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा और भाग्य वृद्धि के लिए भी विशेष महत्व रखता है। आखिर क्या है वो चीज, वह जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, फिर आप देखिएगा कि आप हर दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर दुश्मन की चाल से आप कैसे आज़ाद होते हैं। दोस्तों, जिस वीडियो का आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे, आज वही वीडियो बन चुकी है और आप वही वीडियो देख रहे हैं। यकीन मान लीजिए, महाबदनसीब होगा जो आज की इस वीडियो को नहीं देख पाएगा, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों हर इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आप में से कई लोगों को धन दौलत से जुड़ी समस्याएं होंगी, किसी को अपने घर परिवार से जुड़ी समस्याएं होंगी, किसी को बीमारी की परेशानी है, कोई बीमारी से परेशान है तो कोई दोस्त अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है, तो किसी की शादी नहीं हो रही है तो उससे परेशान है, तो कोई कर्ज से परेशान है। लेकिन आज इस एकमात्र वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का हल मैं लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो कुत्ता होता है वह बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है। जो कुत्ता है वह शनि देव का सेवक है दोस्तों। और कुत्तों का अगर आप यह एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो यकीन रख लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों इस सर्वपितृ अमावस्या महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है इस सर्वपितृ अमावस्या पर। और इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन दोस्तों बड़े बड़े बवाल आपके जीवन में होंगे, कई मुसीबतें भी आएंगी, कई सारे दोस्तों ऊटपटांग घटनाएं भी आपके साथ होने वाली हैं। यकीन रख लीजिए दोस्तों, यह सर्वपितृ अमावस्या आपकी आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी बना देगी। दोस्तों यकीन रख लीजिए, आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन रखाने वाली हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी पिछली पीढ़ियों ने अच्छे कर्म किए थे, जिनकी पिछली पीढ़ियों ने मेहनत करी थी और खूब सारी जमीनें खरीदी थी, खूब सारा धन बचाया था, जिससे आज वह बहुत सुखी हैं। आज उनको धन की कमी नहीं है और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी दोस्तों धन दौलत के अभाव में नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी पिछली पीढ़ियों ने खूब अच्छी मेहनत करी। तो दोस्तों के
कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप वह पीढ़ी बनेंगे जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी बनाएंगी। तो दोस्तों, इधर उधर की है बातें नहीं करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह सर्वपित्र अमावस्या का दिन दोस्तों आपकी ज़िंदगी का सबसे शानदार रहने वाला है। इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय पितृदेव जय पितृदेव जय पितृदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आखिर कौन सी है वह छोटी सी चीज़ जो कुत्ते को खिलानी है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि यह सर्वपित्र अमावस्या आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसीलिए 3 बार जय पितृदेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, दुनियादारी को छोड़कर अपने लक्ष्य का पीछे करिए। जी हाँ दोस्तों, दुनियादारी को छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य का पीछा करिए। लोगों का काम है दोस्तों बोलना, लेकिन तुम्हारा काम है सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। बाकी लोगों को जवाब मिल ही जाएगा जब तुम सफल हो जाओगे। तब दोस्तों देखिए, आज आपके अपने भी आपको रोकते होंगे, टोकते होंगे, तू ये मत कर, तू ये वो मत कर तू। लेकिन दोस्तों, आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों की बहुत सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि तू यह मत कर, इससे अच्छा नहीं होगा, तो आप उसकी बात मान लेते हो। फिर कोई तीसरा व्यक्ति कह देता है कि तू यह मत कर तो आप वो भी नहीं करने लग जाते हो। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक सुंदर सा सफ़ेद कलर का शर्ट पहना है। बाहर निकलते किसी ने कह दिया कि यह शर्ट आपके ऊपर नहीं जम रहा है, तो आप घर में जाओगे और उतार के आ जाओगे। और आपने काले रंग का पहन लिया, बाहर गए और लोगों ने बोल दिया कि काले रंग का भी तेरे ऊपर नहीं जम रहा, तो आप काले रंग का भी उतार लोगे। तो देखिए, लोगों को काम तो है कहना और आप लोगों की बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। इस सर्वपित्र अमावस्या आपको लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है और आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। दोस्तों देखिए, हर सुबह आप खुद से पूछना कि क्या मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ या सिर्फ वक्त काट रहा हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल वक्त काट रहे हैं दोस्तों, जिनका वक्त कटे जा रहा है और समय दोस्तों एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है। लेकिन आप समय को काटे जा रहे हो और अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन खैर, आशा है यह वीडियो जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का असली मकसद पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज़ खिलानी है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में दोस्तों कुत्ते का बहुत विशेष महत्व है। कुत्ता एक वफादार जानवर है तो है ही, लेकिन साथ ही साथ शनि देव का सेवक है, बाबा काल भैरवनाथ का वाहन है दोस्तों। ऐसे में काले कुत्ते को या फिर किसी भी टीम कुत्ते को अगर आप एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताऊंगा वह खिलाएंगे तो यकीन मान लीजिए आपकी ज़िंदगी की हर समस्याएं दूर होंगी। देखिए, कोई व्यक्ति धन की दोस्तों किल्लत को झेल रहा है, कोई भी व्यक्ति धन की समस्याओं से परेशान है, तो कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई व्यक्ति शादी नहीं हुई है परेशान है, तो किसी की शादी हो गई है, तो शादीशुदा जीवन से परेशान है। तो आज सारी ज़िंदगी की समस्याओं का हम दूर करने वाले हैं। यह वीडियो दोस्तों वही वीडियो है जिसका इंतज़ार आप सालों से कर रहे थे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ बताऊंगा धन दौलत के लिए दोस्तों, जिन लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है वह इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन, जी हाँ, इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन किसी भी समय में दोस्तों कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिला देना। यकीन मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में धन दौलत की सारी समस्याएं दूर होंगी। आखिर क्या है वो चीज़, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस वीडियो का सीधा संबंध शनिदेव से है दोस्तों। आपको अपने घर में एक रोटी बनानी है, जी हाँ दोस्तों, आटे की एक अच्छे से रोटी बनानी है। उस रोटी के ऊपर आपको काले तिल डालने हैं, जी हाँ दोस्तों, काले तिल आपको उस रोटी के ऊपर डालने हैं। रोटी को अच्छे से सेक लें, उस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और फिर उस रोटी को जब आप रात्रि में सोएं तब अपने सिरहाने
पर रख दे। जी हाँ दोस्तों, अपने सिरहाने पर रख दे। शाम के समय रोटी बनाएं और उस रोटी को अपने सिरहाने पर रख देना। रात भर अपने सिरहाने उस रोटी को रखा रहने दें और सुबह जल्दी उठ जाइएगा। कम से कम 6 बजे से पहले उठ जाइएगा। बिना नहाए धोए आपको मुंह भी नहीं धोना है। तुरंत उठिएगा और उस रोटी को घर के बाहर जो भी कुत्ता दिख जाए उसको खिला दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, घर के बाहर जो भी कुत्ता दिख जाए उस कुत्ते को वह रोटी खिला दीजिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी ज़िंदगी में भी धन दौलत की समस्याएं आप झेल रहे हैं वह दूर हो जाएंगी। जन्मों जन्म की गरीबी आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आप जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव आपके मार्ग में हमेशा दोस्तों कोई ना कोई बाधा ला देते हैं। आपकी माता लक्ष्मी आपके पास टिक नहीं रही है क्योंकि आपका शनि आपका साथ नहीं दे रहा है। यह उपाय करेंगे तो आपका शनि आपका साथ देने लगेंगे। माता लक्ष्मी आपके पास टिकने लगेगी। राहु का साथ मिलेगा जिससे धन दौलत हर क्षेत्र से आएगा। देखिए, आप लोग अभी एक जगह से पैसा कमाते होंगे, कुछ लोग नौकरी से कमाते होंगे तो कुछ लोग व्यापार करते होंगे, लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन तो आप कई सारी जगह से खूब सारा धन कमा सकते हैं और अचानक से भी आपको कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। तो यह उपाय आप झप करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, किसी उनको बताए नहीं। अपने दोस्तों साथी को बता सकते हैं। जो दोस्त घर में हैं उसको पता चले तो ठीक है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति, किसी पड़ोसी, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को बताए नहीं। चुपचाप यह उपाय करते थे। जितना हो सके इसे छुपाने की कोशिश करें। घर में भी हो छुपा कर रखे, जो देख ले उसे बता सकते हैं, लेकिन वह आगे रहकर किसी को बताना नहीं है, क्योंकि जितना आप इस उपाय के बारे में लोगों को बताएंगे उतना ही आपकी चीज़ दोस्तों कम असर करेगी। लोगों की काली नज़र लग जाती है, आप सभी जानते हैं। लोगों की हाय खा जाती है चीज़ें, इसीलिए इस उपाय का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप यह उपाय करें तो दोस्तों बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा, वह भी कुछ दिनों के अंदर। अब अगला उपाय मैं बताऊंगा जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों की शादी को दोस्तों हुए कुछ समय हो चुका है लेकिन उसके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और कई लोगों की तो शादी नहीं हो रही है। कई लोग दोस्तों प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता मान नहीं रहे हैं, या फिर जो किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और वो व्यक्ति उनसे प्यार नहीं करता है, तो दोस्तों इस उपाय को करने से वह व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। आपकी शादी में जो बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा हमेशा आपकी ज़िंदगी को दोस्तों अपनी ज़िंदगी मानेगा और हमेशा आपका साथ देगा, आपको समझेगा, आपके परिवार वालों को समझेगा। तो आखिरी कौन सा है वह उपाय देखिए। यह उपाय जब आप करें तो केवल एक बात का ध्यान रखिए, इस उपाय को केवल आप दोस्तों मंगलवार के दिन ही कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन जितने मंगलवार आए उस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप यह वीडियो देखेंगे तो तुरंत मंगलवार के दिन यह उपाय कर दीजिएगा, और केवल मंगलवार को ही उपाय यह करना है, इसके अलावा नहीं करना है। उपाय क्या है ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों मंगलवार के दिन सुबह अच्छे से नहा धो लें। अच्छे से नहा धोने के बाद अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। गंदे कपड़े नहीं पहनना है, ना ही मैले कपड़े पहनना है। स्वच्छ धुले हुए अच्छे कपड़े पहनिएगा। और फिर दोस्तों अपने घर में साबूदाने की खीर बनवानी है। दोस्तों साबूदाने की खीर बनवा ले, उसमें थोड़ी सी आपको केसर डालनी है। केसर डाल लीजिए उस खीर में, थोड़ा सी खीर अच्छी बनेगी। दोस्तों शक्कर थोड़ी सी कम डालिएगा। आपने खीर बना ली,
उस खीर का भोग आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में खीर का भोग लगाना है। हनुमान जी के मंदिर जाए, खीर का भोग हनुमान जी को लगा दीजिए। वहाँ पर बैठकर दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना कर कि हे हनुमान जी, मेरी शादी में जो भी विघ्न आ रहे हैं, मेरी शादी होने पर अतिथि है मैं जो भी अड़चन आ रही है उसे दूर करिए और यह मेरी द्वारा लगाया हुआ भोग ग्रहण करिए। जब आप दोस्तों मन्नत कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद वह खीर का भोग वापस अपने साथ ले लें और मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे, जी हाँ, मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उसे कुत्ते को वह खीर का भोग खिला देना है। किसी भी इंसान को वह भोग नहीं खिलाना है, डायरेक्ट कुत्ते को ही आपको वह भोग खिलाना है। दोस्तों इस उपाय की इतनी शक्ति है, इस उपाय में इतनी ताकत है कि जिन लोगों का विवाह, जिन लोगों की शादी बुढ़ापे तक नहीं हुई, उनकी भी शादी हो जाती है। दोस्तों बुढ़ापे में लोगों की शादी हो लेकिन जाती है, इतनी ताकत है इस उपाय में, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से साक्षात बजरंगबली की कृपा बड़ी ही दोस्तों भक्तों पर पड़ती है। इस उपाय को करने से दोस्तों कुंवारे लोगों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। तो यह उपाय बहुत जल्दी करिएगा, ध्यान रखिएगा। उपाय केवल मंगलवार को करें और प्रसाद केवल कुत्ते को ग्रहण कराएं, आपको ग्रहण नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं चखना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन सावधानी रख लेना। जी हाँ, एक बहुत ज़रूरी सावधानी आपको इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन रखनी चाहिए और वो सावधानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन योग सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बन रहे हैं। देखिए इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है और लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आपको जेल तक जाना पड़ सकता है या आपको चोट लग सकती है या फिर आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर काबू करना होगा और अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको अपने आप को उस लड़ाई से दूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर इस सर्वपित्र अमावस्या लड़ाई झगड़े हुए तो सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपका शनि जो आपके पक्ष में है वो आपसे विपक्ष में आ जाएगा, आपसे दोस्तों क्रोधित हो जाएगा, राहु भी आपसे नाराज हो सकता है। इसीलिए इस सर्वपित्र अमावस्या आपको बिल्कुल भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस सर्वपित्र अमावस्या अगर थोड़ी सी भी किसी से आपने तू मैं करी तो बड़ा विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने पड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण आपको थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, समाज में आपकी थू हो सकती है, आपकी नाक कट सकती है। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई चाहता है कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आपको कभी भी कोई बीमारी ना लगे और कई लोगों की बीमारी लगी हुई है। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, तो किसी का दिन शरीर खराब रहता है, किसी के हाथ पांव दुखते की है, किसी का पांव दुखता है, किसी को गंभीर कैंसर बीमारी है, तो किसी को गंभीर दोस्त लकवा मार चुका है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, चाहे गंभीर बीमारी कितनी से बड़ी कितनी भी बीमारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यह उपाय कर लेना। इस उपाय को करोगे तो आपकी जो भी बीमारी है बहुत जल्दी दूर होगी और साथ ही साथ आपकी जो शरीर है वह हमेशा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, इस सर्वपित्र अमावस्या राहु आपके ऊपर प्रसन्न है, धन लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होगी। ऐसे में दोस्तों एक उपाय करना है। क्या है उपाय, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस सर्वपित्र अमावस्या आपको अपने घर शनि की कृपा भी आपको मिल रही है। माता के आसपास अपने
दोस्तों शहर में, अपने गांव में जहां पर भी सरकारी अस्पताल है, जी हाँ, जानवरों का जहां पर भी सरकारी अस्पताल है वहां पर चले जाइएगा। जानवरों के अस्पताल में जाकर वहां पर आप देखेंगे कि कई सारे असहाय जानवर हैं जिनको बीमारी लगी हुई है, जिनको संभालने के लिए लोग भी नहीं होंगे। आप दोस्तों उस अस्पताल में जाकर वहां के कुत्तों की, वहां के जानवरों की थोड़ी सी सेवा कर दे। सेवा करने का मतलब है दोस्तों उनको अपने हाथों से दवाई लाकर दे दें। आप चाहे तो वहां पर थोड़ा पैसा दान कर दें, या फिर अगर आप अस्पताल में पूछ ले कहीं कोई दवाई की, किसी चीज़ की, किसी जीव को ज़रूरत हो तो वह दवाई लाकर उस जीव जंतु को दे दें। आपकी वजह से अगर कोई जीव जंतु जिसकी बीमारी दूर हो जाएगी, मान लीजिए आपकी भी बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, आपका शरीर भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आप अभी स्वस्थ हैं यकीन तो भी यह उपाय ज़रूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको बहुत पुण्य लगेगा। तो यह उपाय जरूर करिएगा। किसी भी जानवर के अस्पताल जाइए, वहां पर जाकर आप जरूरतमंद जानवरों की थोड़ी सी मदद कर दें, दवाई लाकर दे दें, या कोई भी ज़रूरत हो उसको तो वो चीज़ लाकर दे दें। कोई खाने की चीज़ हो, कोई दवाई हो, कोई उपकरण हो, वो से लाकर दे दे। यकीन मान लीजिए आपकी जो भी गंभीर से गंभीर बीमारी है वो बहुत जल्दी दूर होगी। आपका शनि इतना प्रसन्न होगा कि आपकी बीमारी भी जड़ से खत्म होगी दोस्तों। तो यह उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं तो कहूँगा कि यह उपाय हर व्यक्ति करे, क्योंकि सभी व्यक्ति का दोस्तों शरीर अभी ना कभी तो खराब होता है। किसी ना किसी को तो कभी ना कभी कोई बीमारी लगती है। देखिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा मौका आता होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट कर देता है, कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसके बदला ले। देखिए बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। आपका बदला स्वयं न्याय के देवता शनिदेव लेंगे, बस वक्त आने दो दोस्तों, यकीन मान लीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मौन यानी कि चुप रहना। जी हाँ दोस्तों, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता है, यानी कि जो आपके शब्दों को नहीं समझता है, जिसे आप दोस्तों बोल बोल कर समझाते आते हैं लेकिन वह समझता नहीं है, तो उसे बोलना ही छोड़ दीजिए। आप चुप हो जाइए, मौन रख लीजिए। उस व्यक्ति से बोलना छोड़ दे, वो व्यक्ति खुद समझ जाएगा कि आखिर बात क्या है। और हाँ, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो दोस्तों उन्हें मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी अवश्य देंगे। तो घबराएं नहीं, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, करने दीजिए। आपके अपने आप का हक छीन रहे हैं, छीनने दीजिए। कोशिश करिए कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन्हें नहीं रोक पाए तो चिंता मत करे, भगवान उसका दोस्त सब कुछ बदल देगा। जो हाँ, भगवान बदलेगा। लोग आपके साथ जो छल कपट किए हैं, जिन्होंने आपका हक छीना है, जो व्यक्ति आपके ऊपर टोना टोकटा तंत्र मंत्र करवा रहा है, करवाने दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बचाव का उपाय करेंगे, लेकिन जो तंत्र मंत्र करता है, तांत्रिक क्रियाएं करता है, भले ही आज वो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो तंत्र मंत्र उसने आपके ऊपर किए हैं उसका असर उसके ऊपर भी होगा, उसकी ज़िंदगी भी खराब होगी। तो जो व्यक्ति तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं ना, उसे व्यक्ति की ज़िंदगी आगे जाकर नर्क बन जाती है, क्योंकि भगवान ऐसी चीज़ें करने वाले को कभी भी बख्शते नहीं हैं दोस्तों, उनका कभी भी सही नहीं करते हैं। तो चिंता मत करिए, भगवान हमेशा बदला लेगा। और यह सर्वपित्र अमावस्या दोस्तों बहुत शानदार है। इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन केवल एक नियम अपनाना, सुनना सबकी करना, मन की, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, बस जो उपाय बताए हैं वो करना, अपना काम पे ध्यान रखना, किसी से उलझना नहीं है, हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए।